नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सब मिलकर भगवान श्री सत्यनारायण जी की उस पवित्र कथा का श्रवण करेंगे जिसके सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह कथा स्कंद पुराण के रेखाखंड से ली गई है। स्वयं भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को यह कथा सुनाई थी। तो चलिए पूरे भक्ति भाव से इस अमृतमय कथा में डूब जाते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सत्यनारायण नमः। एक बार की बात है, त्रिलोक भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने देखा कि अधिकांश मनुष्य अपने कर्मों के फल के अनुसार दुखों से पीड़ित हैं और कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके दुखों को देखकर नारद जी का हृदय द्रवित हो उठा। वे सोचते हुए भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर जा पहुंचे और स्तुति करने लगे। नारद जी कहते हैं, हे नाथ, हे सर्वशक्तिमान, आप तो सर्वज्ञ हैं। मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। वहाँ प्राणी अपने अपने कर्मों अनुसार घोर दुख से पीड़ित हैं, घोर दुख भोग रहे हैं। कृपया करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे उनके समस्त कष्ट दूर हो सके। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे वत्स नारद, तुमने विश्व कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जो बहुत ही पुण्यशाली है, स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है। यह श्री सत्यनारायण व्रत है। जो भी मनुष्य इसे विधि विधान से करता है उसे जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। यह सुनकर नारद जी ने इस व्रत की विधि, इसका महत्व और इसके विषयों में पूछा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें यह कथा सुनाई। बहुत समय पहले काशीपुर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु ने उसकी यह दशा देखी और एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास पहुंचे और कहा, हे विप्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारा कष्ट क्या है? मुझसे कहो। गरीब ब्राह्मण प्रभु से कहता है, प्रभु, मैं एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ। भिक्षा के लिए दर दर भटकता हूँ, फिर भी मेरा गुजारा नहीं होता। यदि आप इस दुख से निकलने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताएं। भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तुम उनका पूजन करो, व्रत करो। इसके करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। यह कहकर भगवान ने उसे पूरी पूजा विधि बताई और अंतर्ध्यान हो गए। उस ब्राह्मण ने मन ही मन संकल्प लिया कि मैं कल अवश्य यह व्रत करूंगा। अगली सुबह वह जल्दी उठा और भिक्षा मांगने निकला। उस दिन सौभाग्य से उसे बहुत धन मिला। उसी धन से उसने पूजा की सामग्री खरीदी। केले के पत्ते, दूध, दही, घी, शक्कर, गेहूं का आटा और सवाया प्रसाद तैयार किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। वह हर महीने यह व्रत करने लगा और अंत में सभी सांसारिक सुख भोगकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जिस समय वह ब्राह्मण यह व्रत कर रहा था, एक गरीब लकड़हारा लकड़ी बेचने के लिए उस नगर से गुजर रहा था। उसने ब्राह्मण के घर पर हो रही पूजा को देखा और कौतूहलवश अंदर चला गया और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर कहा, हे विप्रवर, यह आप क्या कर रहे हैं? इसे करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे समझाइए। ब्राह्मण ने कहा, यह श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है। यह सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। इसके प्रताप से मुझे धन्य धन और सुख प्राप्त हुआ है। लकड़हारे ने यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ
उसने भगवान का चरणामृत लिया, प्रसाद खाया, अपने घर चला गया। उसने अपनी पत्नी को सब बताया और निश्चय किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। उस दिन उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से दोगुना मिला। वह प्रसन्न मन से पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर घर आया और अपने बंधु बांधवों के साथ विधि विधान से भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा भी धन और पुत्र आदि से युक्त होकर इस लोक के सभी सुख भोगकर वैकुंठ लोक को गया। तीसरी कथा में बहुत समय पहले उल्कामुख नामक के एक धर्मात्मा और सत्यवादी राजा थे। एक दिन वे भद्रशील नदी के तट पर अपनी पत्नी सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नाम का एक व्यापारी, जो व्यापार के लिए अनेक प्रकार के धन से अपनी नाव भरकर आया और राजा के पास पहुंचा और कहा, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ। राजा उल्कामुख कहते हैं, हे साधु, हम अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए और सुख समृद्धि के लिए भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु वणिक ने भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत का संकल्प लिया। समय आने पर उसकी पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम कलावती रखा गया। लीलावती अपने पति से कहती है, आपने संकल्प लिया था कि संतान होने पर भगवान का व्रत करेंगे, अब आप व्रत क्यों नहीं करते? साधु वणिक कहते हैं, हे प्रिय, अभी मैं व्यापार में व्यस्त हूँ, कन्या के विवाह के समय अवश्य यह व्रत करूंगा। साधु वणिक अपनी कन्या का विवाह करके भी व्रत करना भूल गए और अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए रत्नसापुर पहुंच गए। व्रत का अपमान करने के कारण भगवान सत्यनारायण उससे रुष्ट हो गए। उस नगर के राजा चंद्रकेतु के खजाने में चोर चोरी करके भाग रहे थे। सिपाहियों ने उसका पीछा करा तो उन चोरों ने सारा धन साधु वणिक की नाव के पास फेंक दिया और भाग गए। सिपाहियों ने धन वणिक के पास देखकर उन दोनों को चोर समझकर पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों को कारागार में डाल दिया। उधर घर पर भी लीलावती और कलावती का सारा धन चोर चुरा ले गए। वे दोनों भोजन के लिए दर दर भटकने लगी। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई, जहां श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा था। उसने वहां कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताई। कलावती कहती है, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर मनोकामना पूर्ण करने वाले व्रत को देखा है, चलो हम भी यह व्रत करें। तब लीलावती ने अपनी पुत्री के साथ मिलकर बड़े भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और क्षमा याचना की। हे प्रभु, हमारे पति और दामाद को शीघ्र घर भेज दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें। उनका यह व्रत देखकर भगवान ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजन, तूने जिन दोनों व्यापारियों को बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातःकाल ही छोड़ दे, अन्यथा मैं तेरा राज्य, धन, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने दोनों को कारागार से मुक्त किया, उनका सारा धन लौटाया और आदर सहित विदा किया। दोनों पिता पुत्र अपने नगर की ओर चल पड़े। वे अपने नगर के समीप पहुंचे तो भगवान सत्यनारायण एक दंडी सन्यासी का वेश धारण करके उनके पास आए और पूछा, हे श्रेष्ठी, तुम्हारी नाव में क्या है? साधु बड़े अभिमान से कहते हैं, अरे दंडी, क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बस लता पत्र बेल पत्ते भरे हैं। दंडी सन्यासी मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। वणिक का यह कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे चले गए। जब वणिक ने नाव में देखा तो सारा धन गायब था, उसमें सिर्फ पत्ते भरे थे। यह देखकर वह मूर्छित होकर गिर पड़ा
होश आने पर उसका दामाद बोला, निश्चय ही उस दंडी सन्यासी का शाप है, हमें उसके शरण में जाना चाहिए। दोनों उस दंडी सन्यासी को खोजते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और रो रो कर क्षमा मांगने लगे। तब भगवान ने कहा, तुमने मेरी पूजा का संकल्प करके भी पूजा नहीं की, मुझसे झूठ बोला, इसी कारण तुम्हें यह दुख मिला है। वणिक ने अपनी भूल स्वीकार की और पूजा करने का वचन दिया। तब भगवान प्रसन्न हुए और उनकी नाव में फिर से धन्य धन भर दिया। उनकी नाव फिर धन धान्य से भर गई। घर पर भी कलावती और लीलावती पूजा कर रही थी। जब उन्हें यह पता लगा पति और पिता आ रहे हैं, यह समाचार मिला, तो कलावती जल्दबाजी में प्रसाद लेना भूल गई और अपने पति से मिलने दौड़ पड़ी। प्रसाद का अनादर करने के कारण भगवान फिर से रुष्ट हो गए। पति को देखते ही वह नाव सहित अदृश्य हो गया। अपने पति को ना देखकर कलावती रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर साधु वणिक भी अत्यंत दुखी हुआ। तब आकाशवाणी हुई, हे वणिक, तेरी पुत्री प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर फिर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। कलावती दौड़कर घर गई। उसने प्रसाद खाया और वापस आई। तब उसने देखा कि उसका पति और नाव वापस आ गए हैं। इसके बाद साधु वणिक ने जीवन भर हर पूर्णिमा और संक्रांति पर भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और अंत में सद्गति को प्राप्त हुआ। एक और कथा सुनो। प्रजापालक राजा तुंगध्वज एक दिन शिकार कर थककर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ ग्वाले अपने बंधु बांधवों सहित भक्ति पूर्वक सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा ने यह देखा, लेकिन अपने अभिमान के कारण ना तो पूजा में शामिल हुआ और ना ही उसने भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने उन्हें प्रसाद दिया, लेकिन राजा ने प्रसाद का भी अनादर किया और उसे बिना खाए ही छोड़ दिया। प्रसाद का अपमान करने के कारण परिणाम बहुत ही भयानक हुआ। राजा के 100 पुत्र, धन धान्य सब कुछ नष्ट हो गया। राजा को यह आभास हुआ कि यह सब भगवान सत्यनारायण के अपमान के कारण हुआ है। वह तुरंत उन ग्वालों के पास दौड़ गया और उनके साथ मिलकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान सत्यनारायण की पूजा की। उसने भगवान से बार बार क्षमा मांगी। तब भगवान भक्त वत्सल भगवान प्रसन्न हुए और राजा को उसका सारा राजपाट, पुत्र और धन संपत्ति वापस मिल गई। उसने जीवन भर सुख भोगा और अंत में सत्यपुर को प्राप्त हुआ। तो भक्तों, यह थी श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा। जो कोई भी इस परम दुर्लभ व्रत को करता है या इस कथा को सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। निर्धन को धन, निसंतान को संतान और भयभीत को अभय प्राप्त होता है। आइए अब हम सब मिलकर भगवान सत्यनारायण की आरती करेंगे। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी रमणा, श्री लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जटित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो। बूढ़े ब्राह्मण बन कर, बूढ़े ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठारो,
जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीन्ही। तो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्ही। जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सर्यो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन्हो, मन वांछित फल दीन्हो, दीन दयालु हरि। जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमणा। लक्ष्मी नारायण की आरती जो कोई नर गावे। तन मन सुख संपत्ति मन, तन मन सुख संपत्ति मन, वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।